क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई वृक्ष स्वर्ग से लाया गया हो, या कभी ऐसा सुना हो कि हजारों साल से एक वृक्ष न केवल आस्था बल्कि वैज्ञानिक लोगों के लिए भी असाधारण क्षमता का प्रतीक बना हुआ है। इस समय हम खड़े हैं सिरौली गौसपुर तहसील की ग्राम पंचायत बरौलिया में। ये स्थान है कुंतेश्वर महादेव मंदिर से कुछ ही दूरी पर, और हमारे पीछे जो एक पेड़ दिख रहा है आपको, ये है पारिजात पेड़, जिसे कहा जाता है कि यह पेड़ स्वर्ग से लाया गया था। और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह वही पारिजात वृक्ष है जिसे महाभारत काल में अर्जुन स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। वहीं दूसरी मान्यता इसे भगवान कृष्ण और सत्यभामा से जोड़ती है। लेकिन आस्था से अलग अगर वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो यह वृक्ष अपनी बनावट और प्रकृति के कारण भी बेहद खास माना जाता है। वैज्ञानिक विशेषज्ञ इसे इडान सोनिया डिजाटा प्रजाति से जोड़ते हैं। इसकी विशाल खाय संरचना, मोटा तना और दुर्लभ विशेषताएं इसे सामान्य वृक्षों से अलग पहचान देती हैं। आखिर इस वृक्ष की कहानी क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्यों इसे दुनिया के सबसे अनोखे वृक्षों में गिना जाता है, आइए जानते हैं। कल्प वृक्ष पारिजात के बारे में एक जिज्ञासा और जो यहाँ का महत्व है उसके बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। हम यहीं मौजूद हैं और हमारे साथ महंत जी हैं। ये बताएंगे कि कैसे इसका क्या इतिहास रहा है और अब इसके क्या हाल हैं। क्या शुभ नाम है महंत जी? राम सजीवन दास। राम सजीवन दास जी, क्या इस पारिजात के बारे में कुछ महाराज जी बताएंगे? सब कुछ बताएंगे जी। ये समुद्र मंथन हुआ है, 14 रत्न में एक रत्न निकला हुआ है। तो ये इंद्र नंदन वन में रहे। इंद्र से अर्जुन लड़ाई किन पराजित कर दी, तो बाण द्वार लाए हैं, बाण द्वार लगाए हैं, बाण मार दिन पत्ताल चला, गड्ढा बन गया, उसमें पेड़ लगा दी। 6 महीने हरा भरा चने पज्जा रहता है। समुद्र मंथन हुआ है, 14 रत्न में एक रत्न है। इसी का फूल कुंती माँ शंकर जी का चढ़ाई ने तब महाभारत 5 पांडवों को विजय हुआ है। बीच में इकलौता पेड़ दूजा पेड़ नहीं है। सफ़ेद रंग का फूल होता है, सूखने पर सुनहला जाता है। हाँ महाराज जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इतना बड़ी धरोहर बाराबंकी जिले में मौजूद है, और क्या यहाँ कुछ और करने की ज़रूरत है? इस स्थान के बारे में क्या करने की और आवश्यकता महसूस होती है? अरे यहाँ कुछ कर ही नहीं देते हैं जी। हाँ, जौन पैसा आवत ही के नाम से पारिजात के नाम से वन विभाग अपने में लगा लेता है जी। न यहाँ देख रेख कोनो करता है जी। ना झाड़ू बाड़ू यहाँ होता है। सब दुनिया आती है जी। हाँ, यहाँ संतो जो लोग बाग सवेरे पूजा करते हैं, आवत हैं तो बाहर झाड़ करते हैं जी। और नहीं यहाँ कोई सफाई नहीं होता। हमारे यहाँ भंडारा रहा है तो कहा गो बाहर झाड़ दियो तो वृक्ष का ये बताते हैं कि ये इकलौता वृक्ष है पूरी दुनिया में। हाँ, और ऐसा कोई पेड़ नहीं है। कितना साल पुराना पेड़ है, क्या मान्यता है इसकी? 7,000 साल को ही हुआ है। 7,000। तो आपने देखा कि ये पेड़ करीब 7,000 साल पुराना है, बता रहे हैं। और इसकी जो मान्यताएं हैं इसे सबसे अलग बनाती हैं, और इसीलिए यहाँ पर पूरे साल भर सैलानियों का आना लगा होता है। हमारे आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर बहुत लोग मौजूद हैं। महाराज एक मिनट, कहाँ से आए हैं? हम बनारस से आए हैं। देखिए, बनारस से आए हैं। क्या शुभ नाम है? स्वामी ओंकारानंद गिरी। स्वामी ओंकारानंद गिरी, जो कि बनारस से आए हैं और पारिजात धाम के दर्शन के लिए आए हैं। हम इनसे बात करेंगे। स्वामी जी, क्या यहाँ आए हैं, क्या इसके बारे में सुन रखा है आपने? ये विशेष महत्व है इसका। एक बार दर्शन करने से पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन होता है। जी जी। इसमें कृष्ण भगवान का आत्मा है। इसमें कृष्ण भगवान की आत्मा भी है, रुक्मिणी का भी है। रुक्मिणी का उन्होंने जिद्द किया था तो स्वर्ग से लाया। जी जी। अब वो कृष्ण जी का इंद्र जी का शर्त था कि इस पेड़ को रात ही को लाया जाए और रात ही को पहुंचा दीजिएगा। मतलब क्या हुआ था? रात को लेके आने को बोले थे। स्वर्ग का पेड़ यहाँ ला नहीं सकते थे पृथ्वी में। यहाँ आने पर तो यहीं रह जाएगा, यहीं की संपत्ति होगा। तो जब लेके आ रहे थे तो इंद्र ने बोला कि राते को ले जाइए चुप्पे से, और ले जाके दिखा। भगवान इंद्र ने कहा हाँ। रुक्मिणी को हाथ में थमा के फिर उसके बाद में छुआ के ले आइएगा राते को। कृष्ण जी ने बोला कि ठीक है। लेके आ गए। यहाँ कुछ ऐसा तत्व में हुआ, विधान ऐसा बना, उजाला हो गया, चिपक गया पेड़। अब ले जा नहीं पाए तो हम लोगों को फायदा मिली। तो हम लोग यानी स्वर्ग का पेड़ यहाँ पे धरती पे विद्यमान है। हाँ, विद्यमान है। वो एक ही है, विश्व में एक ही पेड़ है ये, और कहीं इसका प्रजाति नहीं है। क्या इसके बारे में मानता है कि यहाँ पर आने पर तमाम प्रकार के दुख और वो मिट जाते हैं? कष्ट मिट जाते हैं, भगवान का दर्शन होता है, पर्यावरण भी शुद्धि होती है इससे। एक पेड़
मतलब हजारों पेड़ बराबर जो है ये होता है पारिजात का पेड़। पारिजात का पेड़ मतलब एक पर्यावरण और इसका जो सेंट है उसमें इतना बैक्टीरिया को मारने का शक्ति है। जी जी जी, मतलब शुद्धिकरण का शुद्ध, जैसे तुलसी है, बेल है, अपने अपने महत्व रखते हैं। वैसे ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य का लाभ के लिए, तो इसका छूने मात्र से पुण्य होता है। ऐसे पेड़ है, तभी हम लोग आए सन्यासी, हम लोग आके दर्शन कर रहे थे। आप लोगों को तो और आना चाहिए। जी जी जी। तो हम लोग इतना दूर दूर से आते, और दूर से, आसाम से, मणिपुर से, मेघालय से, बंगाल से, सिक्किम से, सब जगह से आते हैं पारिजात के दर्शन के लिए। पारिजात का पेड़ पर्यावरण की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आस्था और विश्वास की दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है। और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर मान्यता बताया, ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर माने जाने वाली, इस वृक्ष के नीचे माने जाने वाली हर मनोकामना पूर्ण होती है। और इसीलिए आपको दिखाते हैं इस वृक्ष के नीचे जो बाउंड्री बनी है वहाँ पर किस तरह लोगों ने, श्रद्धालुओं ने अपना वो मान्यता के रूप में जो है चुनरी बांधी है। पूरा दिन, पूरे साल यहाँ श्रद्धालु आते हैं और पूरे देश से आते हैं जो कि यहाँ पर पारिजात की पूजा करते हैं। और पारिजात, इस वृक्ष के ठीक बगल में एक मंदिर भी है, हम आपको वहाँ भी ले चलेंगे। बताते हैं ये कि वही ऐसा पुष्प है जिससे माता कुंती भगवान शिव की पूजा करती थी। और इस समय ये पुष्प गंगा दशहरा के बाद पाया जाता है यहाँ पर। और देखिए इस समय पुष्प उगा भी है, पुष्प आया है, मतलब पेड़ पे। मानता है कि इस वृक्ष के नीचे आने वाले लोगों की सभी दुखों का समाधान। माता कुंती जब यहाँ पांडव अज्ञातवास में थे महाभारत काल में, तब माता कुंती ने यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर एक गाँव है किंतूर, वहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी जिसे कुंतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। आज भी वो शिवलिंग वहाँ मौजूद है। और एक मान्यता है, जनश्रुति है कि अर्जुन जो है अपनी माता कुंती के लिए इस वृक्ष को स्वर्ग से लाए थे और यहाँ पर स्थापित किया था, जिसके बाद माता कुंती इसी वृक्ष के फूल से भगवान कुंतेश्वर का अभिषेक करती थी। वहीं एक दूसरी मान्यता है कि भगवान कृष्ण अपनी प्यारी रानी सत्यभामा के लिए इस वृक्ष को स्वर्ग से लाए थे। अब इन दोनों जनश्रुतियों में कौन सही है, क्या है, ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाराबंकी का यह वृक्ष पूरी दुनिया में केवल इसलिए मशहूर है क्योंकि ये मोटे तने वाला वृक्ष करीब 5 से 6 हज़ार साल पुराना माना जाता है। और कहा जाता है कि इस वृक्ष की ना तो कोई कलम होती है, ना तो ये वृक्ष फल उत्पादित करता है, और ना ही इस वृक्ष के तरह का दूसरा कोई वृक्ष यहाँ पर धरती पर मौजूद है। धार्मिक मान्यताओं के अलग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह वृक्ष काफ़ी दिलचस्प माना जाता है। विशेषज्ञ इसे एडानसोनिया जिसडाटा यानी बाओबाब प्रजाति से जोड़ते हैं। इसकी पत्तियों की संरचना, विशाल तना और असाधारण आकार इसे सामान्य पेड़ों से अलग बनाते हैं। वृक्ष की आयु को लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं, लेकिन फिर भी माना जाता है कि यह वृक्ष करीब 5000 साल पुराना है। इसके बारे में मैंने सुना था, मैं आया हूँ देखने के लिए। और साथ में सब हम लोग है बनारस से। हाँ, हमारे मित्र हैं जी, इनके साथ आया हूँ। और कुछ महाराज जी, आप कहाँ से हैं? हम तो यही पास जाते हैं। अच्छा, क्या शुभ नाम है? राम प्रताप। क्या है मान्यता, कुछ बताएंगे पेड़ के बारे में? पेड़ जो है भगवान इंद्र के पास है। भगवान इंद्र के पास? हाँ, तो वहाँ से अर्जुन लेके आए हैं पंडवा लोग। जी जी। हमारी पताल तक का 6 महीना फूल पत्ते रहता, 6 महीना इसे रहता। यही का फूल कुंती माता जी शंकर भोले को पहचान का महाभारत जी गई जी। द्वापर का पेड़ है जी। 14 रत्न में एक रत्न है, कहीं दुनिया में पेड़ नहीं है। अच्छा। 5 पत्ती 7 पत्ती होती है जी। फूलों में 5 पत्ती होती है। 6 बजे शाम को फूल खिलता है जी डेली। पहले सफ़ेद फूल होता है, उसके बाद लाल लाल फूल होता है। तो आपने देखा कि पारिजात धाम में इस वृक्ष की विशेषता के बारे में लिखा है। इसमें लिखा है कि सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले पारिजात वृक्ष, जिसको कल्पतरु, कल्पदान व कल्पवृक्ष भी कहते हैं। इसके बारे में पौराणिक धारणा यह है कि समुद्र मंथन से प्रकट 14 रत्नों में से यह एक है। देवगढ़ इसे स्वर्ग ले गए। पांडव अज्ञातवास के समय अपने तपोबल से स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए तथा अर्जुन ने अपने बाण से पाताल तक छिद्र करके इसे रोपित किया। यही कारण यह वृक्ष प्राचीन समय से ही पूजनीय रहा है। जनश्रुति है कि इस अलौकिक एवं अद्वितीय वृक्ष के समान विश्व में दूसरा वृक्ष नहीं है। वृक्ष का तना लगभग 10 मीटर मोटाई का है। जुलाई अगस्त के महीने में इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जो सूखने के उपरांत सुनहरे हो जाते हैं। पारिजात वृक्ष के पुष्प दर्शन से मानव कल्याण की अनुभूति प्रकट होती है। आपको हम दिखा रहे हैं कि ऐसा लिखा यहाँ पर वन विभाग द्वारा लिखवाया गया है। जो यहाँ आते हैं, सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, जिससे उनको इस वृक्ष के बारे में पूरी जानकारी मिल सके।
हम आपको और भी बताएंगे कि बिल्कुल वृक्ष से सटे हुआ एक मंदिर है जो कि काफ़ी पौराणिक माना जाता है। हम वहाँ भी आपको ले चलेंगे। और आप देख सकते हैं कि श्री पारिजात धाम मंदिर श्री कनक बिहारी भगवान श्री 1008 श्री महंत काशी दास जी महाराज महात्यागी और श्री 1008 श्री महंत रामदेव दास जी महाराज महात्यागी की प्रेरणा से इसका निर्माण हुआ। और इस मंदिर में प्रभु राम और उनका दरबार सजा हुआ है, आपको दिखाते हैं। कुल मिला के पारिजात का जो महत्व है वो दुनिया में बड़ा अनोखा है। अध्यात्म की दृष्टि देखें, विज्ञान की दृष्टि से देखें, या फिर हम लोक कथाओं व आस्था व विश्वास की दृष्टि से देखें, ये अद्वितीय है। पारिजात को जानने और समझने के लिए वैज्ञानिकों ने तमाम शोध किए और उन्होंने भी माना कि जरूर एक ऐसा वृक्ष है जो शायद पृथ्वी पर और कहीं नहीं है। लेकिन आज ज़रूरत है पारिजात वृक्ष के संरक्षण की। हम आपको दिखा रहे हैं कि कहीं कहीं ये वृक्ष आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा क्षतिग्रस्त सा दिख रहा है और समय समय पर वन विभाग द्वारा यहाँ पर दवाओं का छिड़काव भी किया जाता है। लेकिन इस पुरातत्व धरोहर को संजोने के लिए बहुत ही बड़े स्तर पर काम होने की ज़रूरत है और साथ ही पूरे स्थान को विकसित करने के लिए अलग से एक प्लान बनाया जाए, तभी इस हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा हो सकेगी। सदियों से खड़ा यह वृक्ष अपने आप में न केवल बाराबंकी जिले बल्कि यूपी के साथ पूरे देश को गौरवान्वित करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।